हमारी औरत खत्म हो गई, 2.5 महीने हो गए, हमारी लड़की बेचारी खत्म हो गई है। लोग जानबूझ के मार डाले हमारे लड़की को। हम गरीब आदमी है साहब। हमारी लड़की में किसकी गलती है? पूरी डॉक्टर लोगों की गलती है, नर्स की गलती है। हमारी लड़की को मार डाले जानबूझ के। वहाँ भी को डॉक्टर लोगों ने सही से ऑपरेशन नहीं किया। मैंने बोला भी दीदी मेरी कुछ खाई पी नहीं है, अच्छे से ऑपरेशन हो गया है ना? बोले हाँ अच्छे से हो गया, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कृष्णा बोले कि हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं लिख के देता हूँ कलवा का। मैं बोली नहीं सर, अगर कलवा में मेरी दीदी टाइम हो जाएगा ना, लेके जाते जाते आप प्राइवेट का लिख दो ना आदित्य का। आदित्य सर हम लोगों ने भरोसा किया उन पे, डॉक्टर कृष्णा पे। तो पेशेंट डिलीवरी में परेशान रहता, ऊपर से फटाफट मारेंगे। अभी तो एकदम जीते जी लाश बना दिए वहाँ। तब उसके बाद ये लोग ज़बरदस्ती छुट्टी दी है। बोलने के बाद बच्चे को मारने उठ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भगाते हैं। उनसे ज़्यादा सिस्टर चिल्लाती हैं, किसके पास जाने? बार बार बोलो तो डॉक्टर से ज़्यादा सिस्टर चिल्लाती, डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देती। मिले रईस शेख के पास जाने का, लिखित में कंप्लेंट करो आप लोग। तो इसके लिए तो रईस शेख का कोई भी आदमी आया था, उससे बोला गया कल रईस शेख भी आने वाले हैं। हमको करना ही है, एक्शन लेना ही है। एक नहीं होता एमएलए के अंडर में होता है, स्टेट में, ठीक है? तो आप रईस भाई कल आने वाले हैं ना, तो हम परसों फिर आके आएंगे। हम देखेंगे कि मतलब क्या आश्वासन दिए, क्या बोलते हैं, फिर आप को डॉक्टर लोगों ने सही से ऑपरेशन नहीं किया। मैंने बोला भी दीदी मेरी कुछ खाई पी नहीं है, अच्छे से ऑपरेशन हो गया है ना? बोले हाँ अच्छे से हो गया, ठीक हो जाएगी। बोले कि हाँ हम लोग ग्लूकोज लगाए, इंजेक्शन लगाए। दीदी को अचानक परसों जिस दिन ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के दूसरे ही रात में दीदी रात में 3 बजे इतना सीरियस हो गई। मैं मिसी को, छोटी मिसी जो सिस्टर के नीचे रहती है, उनको मैंने बुलाया। वो एक ही मिसी थी, वो बार सब वार्ड संभाल रही थी। मैं बार बार बुलाने जा रही थी, आ ही नहीं रही थी। बोलती मैं ये वार्ड में हूँ, वो वार्ड में हूँ। फिर भी काम छोड़ के आ रही थी। इंजेक्शन लगाई, गैस की दवा दी, मगर कुछ कम नहीं हुआ। फिर मैं बच्चे को लेके अचानक अपने से नीचे गई। दीदी की हालत सीरियस देख के दीदी का पेट एकदम गोल, एकदम सूज के एकदम कड़क हो गया था, टाइट। वो गोली दवे का इंजेक्शन का कुछ असर नहीं हो रहा था। मैं तुरंत नीचे गई, नीचे वार्ड में थे सर। मैं बोली सर सीरियस है मेरी दीदी, चलिए ना सर जल्दी। पहले लेडीज डॉक्टर थी, उसको बोला मैंने, तो वो खाना खा रहे थे रात में 3, 2:30, 2 बजे खाना खा रहे थे। बोले आती हूँ। खाना खा के मैं वेट करते ही रह गई, मगर वो आए नहीं डॉक्टर। सुबह हो गई। फिर सुबह में दीदी को अचानक इतनी गंदी उल्टी हुई, पूरा मुंह में से जैसे कि क्या बोलते पॉटी निकल जाए, एकदम पतला, इतना पूरा वार्ड में स्मेल आने लगा। सारे पेशेंट को, डॉक्टर आ गए तभी सारे पेशेंट को बाहर निकाल दिए। और बाहर निकाल दिए, बोलते इन्फेक्शन फैल जाएगा। डॉक्टर को जब पता है ये पॉटी किस वजह से हुआ है, उनको तो नॉलेज होगा, वो तो सर थे सीनियर। फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं ना। सोनोग्राफी करवाया कि पॉटी का की वजह से हुआ, इतना गंदा स्मेल किस कारण से हुआ है, ऑपरेशन सक्सेस है या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया प्रोसेसिंग। बस जो 1 दिन पहले से कर रहे थे वही इंजेक्शन, सुई, ग्लूकोज, गोली, उसके सिवा कुछ भी नहीं ना। सोनोग्राफी हम लोग को बोले कि कराओ, यहाँ संडे है दूसरी जगह। हमको ब्लड के लिए लिख के दिए बाहर, हम ब्लड का भी टेस्ट करवाए। और बार बार बुलाने जाओ तो आते भी नहीं है जल्दी। 4 दिन से मेरी दीदी खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही थी। लोग बोले हाँ कुछ मत खिलाना, फिर भी हम लोगों ने नहीं खिलाया। इसीलिए बोले कि हाँ ठीक हो रहा है। कल 3 बजे दोपहर में भी दीदी को ऐसे ही वापस गैस का प्रॉब्लम हुआ। 4 दिन एडमिट हुआ। कितने दिन पहले एडमिट कराया था आपने? हाँ कितने दिन पहले एडमिट कराया था आपने? 17 तारीख को एडमिट हुई तो थी। वो लोग लास्ट में क्या बोले कि दूसरे हॉस्पिटल मिलेगा? नहीं, लास्ट में वो मतलब दीदी 3 बजे दीदी को गैस में प्रॉब्लम हुआ। पहले पापा, जीजा सब लोग आके गए थे, तो डॉक्टर आए थे, पाइप वाइप लगाए थे, गैस की गोली दी। दिन बाद बोले? चौथे दिन 3 दिन बाद बोले कुछ नहीं। दीदी का पैर ठंडा हो रहा था, हाथ डॉक्टर चेक करके बार बार जा रहे थे, मगर हम लोग को कुछ बताया नहीं। बोल रहे आराम हो रहा है पेशेंट को, 8 घंटे में आराम हो जाएगा, आप लोग बार बार हम लोग को टॉर्चर मत करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। दीदी का बॉडी और वो देख कर के सीजर
सीरियस हालत देख के मैं बोली डॉक्टर साहब मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर सर नीचे चले गए थे, मैं एक सिस्टर थी उनको बोली कि सिस्टर यहाँ आओ ना, मेरी दीदी का हाथ देखो ठंडा हो रहा है एकदम। तो सिस्टर भी घबरा गई, फिर डॉक्टर को तुरंत इमरजेंसी में नीचे से वार्ड से ऊपर बुलाई। तो आए सर, फिर चेक किए तो बोलते, मैं बोली डॉक्टर मुझे अगर आप लोग के पास कुछ फैसिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है तो मुझे लिख कर दो, रिफ्रेश करो या तो प्राइवेट का लिख के दो, मुझे मेरी दीदी को हर हाल में बचाना है सर। मुझे डाउट लग रहा है, मेरी दीदी का हाथ पैर ठंडा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है सर? आप तो चेक करके गए फिर भी आपने कुछ बताया नहीं। तो डॉक्टर बोल रहे नहीं सब ठीक हो रहा है। हाँ मुझे भी लग रहा है, डाउट है। डॉक्टर कृष्णा बोले कि हाँ मुझे भी लग रहा है, मैं लिख के देता हूँ कलवा का। मैं बोली नहीं सर, अगर कलवा में मेरी दीदी टाइम हो जाएगा ना, लेके जाते जाते आप प्राइवेट का लिख दो ना। आदित्य का, आदित्य मैडम वहीं से ट्रीटमेंट चालू था, ले लेंगे। बोलते नहीं प्राइवेट में कहीं भी नहीं लेंगे, मैं कलवा में लिख देता हूँ, वहाँ पे ले लेंगे। मैं बोली सर लेकिन मिल जाएगा ना जगह? तो बोलते कि हाँ ले लेंगे। फिर बोलते आप लोग जल्दी पहुँचो। अगर जब जल्दी पहुँचने का ही आपको पता था तो आपने अपने आप से क्यों नहीं बोला हमको कि लेके जाओ, पेशेंट की हालत सही नहीं है? आप बोले कि तसल्ली दे रहे थे 8 घंटे में आराम होगा, 2 घंटे में आराम होगा, प्रोसेसिंग चालू है, आप लोग बार बार हमको टॉर्चर मत करो, हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसे बोल रहे थे। और हम पेशेंट की हालत देख के घबरा रहे थे क्योंकि हमारे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे उनके अनाथ हो गए, बिना मम्मी के हो गए। डॉक्टर के ऊपर हम लोगों ने भरोसा किया कि वो ठीक कर देंगे। जब मैंने सामने से बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है सर, आपको क्या लग रहा है? तो फिर सर भी बोलते हैं हाँ मुझे भी यही लग रहा है। जब मैंने सामने से बोला तब बोल रहे कि मुझे भी सीरियस लग रहा है। बोल हम लोगों ने भरोसा किया उन पे, डॉक्टर कृष्णा पे। और जब सिविल लेके गए हम लोग, सिविल में नहीं ले रहे थे, बोल रहे थे कलवा का लिख के दिए, हम नहीं लेंगे। तो वो ड्राइवर सिविल का रिक्वेस्ट किया तो वहाँ पे ले लिया एडमिट में। बोली सर प्लीज़ ले लो ना, पेशेंट की हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो बोले कि ठीक है, रिफ्रेश किए। तो रिक्वेस्ट करने के बाद एडमिट ले लिए, दीदी को लिए तो तुरंत ICU वार्ड में लिए। उसके बाद दीदी को मशीन लगाया, पहले इंजेक्शन वगैरह दिए। दीदी पूरी ठंडी पड़ गई थी, पैर हाथ एकदम। वो लोग BP वगैरह चेक कर रहे थे, BP बता ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर बाद में उन लोग वेंटिलेटर लगाया, पहले ऑक्सीजन वाला लगाया, फिर उस पर भी दीदी का स्लो चल रहा था, हार्ट बीट एकदम कम होते जा रहा था। उसके बाद वेंटिलेटर लगवाया, वेंटिलेटर पे भी धीरे धीरे BP एकदम लो हो गई। कुछ भी बस छोटा पेपर एक दे दिया रिफ्रेश का, बोले जाओ कलवा लेके जाओ। और फिर मैं वहाँ गई तो लोग पेपर पूछ रहे थे कि सीजर का पेपर कहाँ है, सीजर का पेपर आप लोगों ने दिया ही नहीं है डॉक्टर ने। डॉक्टर भी बोल रहे देखो कितना कचरा था उनके पेट में, इतना कचरा मुझे दिखाया उन लोगों ने, मशीन से पूरा मुंह से निकाले, मशीन से इतना वॉमिट, इतना गंदगी। हमारी आवाज़ खत्म हो गई, 2.5 महीने हो गए, हमारी लड़की बेचारी खत्म हो गई है। लोग जानबूझ के मार डाले हमारे लड़की को। हम गरीब आदमी है साहब, हमारी लड़की में किसकी गलती है? पूरी डॉक्टर लोगों की गलती है, नर्स की गलती है। हमारी लड़की को मार डाले जानबूझ के, वहाँ भी यहाँ भी। कोई आपसे मिलने आया, कोई आपको शिकायत की आपने किसी को? कौन शिकायत करेगा बाबू हमसे? हम कोई कुछ पूछने भी तो नहीं आया हमसे। वो लोग मनमानी काम किए, यहाँ इंदिरा में भी वहाँ भी। हमारी लड़की को मार डाले, मैं अपने आँख के सामने देखा। कोई आया था आदमी, रईस शेख का कोई आदमी आया? कोई नहीं आया था बेटा, हमको मैं पहचानते नहीं। कोई आया था? इमरान भाई अभी आया, क्या बोले थे? अभी हमारे लड़की के खत्म होने के बाद हमारी लड़की तो खत्म हो गई। हम गरीब आदमी सब, हम कहाँ जाए? जब IGM से लेकर गए दूसरे हॉस्पिटल में तो वो लोग ने क्या बोले? वो लोग बोले कि हमको हमारे पास पहले से आए होते तो हम ये लड़की को बचा लेते। लड़की के पेट में कचरा वो लोग छोड़ दिए, निकाले नहीं सीजर करके, बच्चा निकाल लिए, कचरा नहीं निकाले। ये देखो हम लोग से गलती हो गई, हम लोग वो फोटो नहीं लिए कचरे का। हम लोग से कितने दिन पहले लाते तो मतलब कितने दिन पहले लाना चाहिए था आपको? हमको 2 दिन पहले लाए होते तो बचा लेते, डॉक्टर बोल रहे थे। डॉक्टर बोले कि हाँ नाम बताओ। सिविल में बोले हाँ यहाँ से निकाल के लेके। यहाँ का तो चौथे दिन 4-5 बजे छुट्टी दिए, वो भी जबरदस्ती किया गया कि इसकी हालत खराब हो रही है। मतलब आप लोग ने खुद छुट्टी लिया फिर भी वो लोग नहीं दे रहे थे? फिर हम लोग बोले कि प्राइवेट में हम लेके जाएंगे, तो बोल रहे हैं प्राइवेट में नहीं लेंगे, सरकारी में लेके जाओ। कहना तो मेरे को मारने के लिए उठ रहे थे नर्स और डॉक्टर, और जो साफ सफाई करती ना वो 1 रुपए की खर्ची वाली, वो मेरे को मारने के लिए उठ रही थी। मैं खाली बात करने का, वो एक नवी नर्स आई है, पुरानी थी वो नर्स, वो आगे खाली मैं बात कर रहा था हाँ डिलीवरी के, तो उसने डायरेक्ट आके बोलती है ऐसा बात करते क्या, वैसा बात करते क्या? एक प्यार से दूं क्या? फिर उनको प्यार से बात करो तो प्यार मिल रहा नहीं है उनको। डॉक्टर क्या नर्स है वो, जाके उनको बोलो कहीं अलग जगह बैठने के लिए।
तो क्या बोले आपने? क्या बोले? मैं उनको प्यार से बोला हमारे मुंह मत लगो, हम अच्छे रहने दो, तुम तुम्हारा काम करो, हमारा काम करते। अच्छा, डिलीवरी वार्ड में ये भी सुनने में आता है कि बहुत बदतमीजी से बात करते हो, जरा भी रिक्वेस्ट नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप एकदम भंगार वाले हो, एकदम ऐसा बात करते हैं। वो बात करने का भी तरीका नहीं है उनको। बहुत लापरवाही होती, थोड़ा से नहीं, आज से नहीं, कल से नहीं, शुरू से वहाँ से लापरवाही होती। लेके जाएंगे पेशेंट को मारते। एक तो पेशेंट डिलीवरी में परेशान रहता, ऊपर से फटाफट मारेंगे। अभी तो एकदम जीते जी लाश बना दिए वहाँ। तब उसके बाद ये लोग ज़बरदस्ती छुट्टी दिए, ज़बरदस्ती लेने के बाद छुट्टी दिए। फिर वहाँ लेके गए। 32 साल की है, 32 साल की है, 2 बच्चे उसके छोटे छोटे। एक तो डिलीवरी कराए, ऊपर से कचरा छोड़ दिए, क्या कापेल्टी लगा दिए, और उसका ब्लड जो कचरा निकलता है वो भी बंद हो गया। कचरा निकलना बंद हो गया तो पेट तो फूल ही जाएगा, सूजन तो आएगा ही पेट में ना। जब कचरा ही नहीं निकलेगा, पूरा कचरा ही मतलब नस पकड़ के सिल दिए, क्या कर दिए कुछ पता ही नहीं चला। बोलने के बाद बच्चे को मारने उठ रहे हैं, गाली दे रहे हैं, भगाते हैं। उनसे ज़्यादा सिस्टर चिल्लाती हैं। किसके पास जाने, बार बार बोलो तो डॉक्टर से ज़्यादा सिस्टर चिल्लाती, डॉक्टर के पास जाने ही नहीं देती। डॉक्टर के पास जाओ तो बोलेंगे सिस्टर है, जाके उनको बोलो। किसके पास पेशेंट जाएगा? पेशेंट के घर वाले किसके पास जाएंगे? एमएलए रईस शेख के पास जाने का, लिखित में कंप्लेंट करो आप लोग। तो इसके लिए तो रईस शेख का कोई भी आदमी आया था, उससे बोला गया कल रईस शेख भी आने वाले हैं। हमको करना ही है, एक्शन लेना ही है। एक घर जला है, दूसरा घर नहीं जलना चाहिए। ये आज का नहीं है, 2 केस हो चुकी, ये लेके 2 केस हुई। क्योंकि एक केस पे हम लोग चुप बैठ गए ना, कुछ नहीं हुआ। ये दूसरा हुआ, कल तीसरा ना हो, कल हर घर में आग ना लगे। ये गरीब लोग होता है ना आंटी, वो ना नगर सेवक के अंडर में नहीं होता, एमएलए के अंडर में होता है, स्टेट में। ठीक है, तो आप रईस भाई कल आने वाले हैं ना, तो हम परसों फिर आके आएंगे, हम देखेंगे कि मतलब क्या आश्वासन दिए, क्या बोलते हैं। फिर आप वो सही है, लेकिन गरीब के लिए है ना आईजीएम गरीब लोगों के लिए है। एमएलए के पास तो हम नहीं जा सकते, पहले आईजीएम में जाएंगे ना, अपने पेशेंट को लेके पहले हम चले जाएंगे किसी एमएलए के पास, पहले आईजीएम में ही जाएंगे ना। आईजीएम में गए तो वहाँ उनका काम, उनको पेमेंट नहीं मिलती है क्या? लाइन में खड़े रहते हैं, लाइन में आते आते वहाँ डॉक्टर उठ जाते हैं, बोलते हैं कल आओ, फिर कल पेपर लेके लगाओ, नहीं होता है। ऐसे आईजीएम का कार्य करता है वहाँ पे, वहाँ के डॉक्टर ऐसे है, इतना लापरवाह है। समझ में आए? इसके लिए एक्शन मुझे लेना है और हम लेंगे, पूरी पब्लिक को लेके लेंगे, पूरी जनता हमारे साथ जाएगी। हम एक्शन नहीं छोड़ेंगे लेने के लिए, क्योंकि एक घर में आग लगी, हर घर में हर बच्चे अनाथ नहीं होना चाहिए। 2 बच्चे अनाथ हो गए, इतने छोटे छोटे, कौन देगा इनको परवस्ती के लिए?